दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की आने वाली कहानी में आपको मिलने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां अहाना अपनी सास दुर्गा देवी की खुशी पूरी करने के चक्कर में एक ऐसी गलती कर बैठती है जो पूरे परिवार में हंगामा खड़ा कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा देवी की एक ख्वाहिश से। दरअसल दुर्गा देवी चाहती हैं कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा पूरे घर में बड़े धूमधाम से हो, जैसे हमेशा उनके मायके और ससुराल में होती आई है। लेकिन इस बार घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है और पूजा के लिए पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। इसी बीच अहाना अपनी सासू माँ की खुशी के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी की पूजा पूरी शान से होगी। इसी सोच के साथ अहाना अपने सोने के कंगन गिरवी रखने का प्लान बनाती है। वह चुपके से एक औरत के पास जाती है, जो लोगों को गहने गिरवी रखकर पैसे देती है। अहाना वहां अपने कंगन रख देती है और बदले में 500 रुपए ले आती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि रास्ते में उसे देख लेता है पोटलू दादा। पोटलू दादा की नजरें अहाना पर टिक जाती हैं और वह तुरंत समझ जाता है कि अहाना कोई राज छुपा रही है। पोटलू तय करता है कि वह अहाना का पूरा सच जानकर रहेगा। वह उसी औरत के पास पहुंच जाता है और पूछताछ करने लगता है। शुरुआत में वह औरत टालमटोल करती है, लेकिन आखिरकार पोटलू के जिद करने पर सच बता देती है। और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। वह औरत साफ कह देती है कि अहाना ने अपने कंगन गिरवी रखे और वहीं से पैसे लेकर गई थी। ये सुनकर पोटलू के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। पोटलू सोचता है कि अब वह अहाना की पोल खोलकर पूरे घर के सामने उसकी इस मिट्टी में मिला देगा। घर पहुंचकर जब अहाना दुर्गा देवी को पैसे देती है, तो दुर्गा देवी बेहद खुश हो जाती है। वह अहाना से पूछती है कि इतने पैसे आए कहाँ से। अहाना अपने राज को छुपाने के लिए झूठ बोल देती है कि उसने ये पैसे अपनी बचत से जुटाए हैं। दुर्गा देवी उसकी बात मान भी लेती है, लेकिन तभी पोटलू दादा सबके सामने आकर बड़ा खुलासा कर देता है। वह जोर जोर से कहता है कि अहाना झूठ बोल रही है और उसने ये पैसे बचत से नहीं, बल्कि अपने गहने गिरवी रखकर लाए हैं। यह सुनकर पूरा घर हैरान रह जाता है और दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वह अहाना पर हाथ उठाने ही वाली होती हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेती हैं। इसके बाद दुर्गा देवी सख्त लहजे में अहाना से कहती हैं, हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। अगर पैसे की दिक्कत थी तो मैं खुद इंतजाम कर लेती, तुम्हें अपनी इस दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर अहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि अपनी सासू माँ की खुशी के लिए उसने जो किया, वही अब उसके लिए मुसीबत बन गया है। पोटलू दादा की चाल कामयाब हो जाती है और अहाना पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली मजा तो तब शुरू होता है जब दुर्गा देवी गुस्से में अहाना से कहती है, अभी के अभी ये पैसे वापस कर और जाकर अपने कंगन छुड़ा ला। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू ऐसे रास्ते अपनाए। अब सवाल यह है कि क्या अहाना दुर्गा देवी का विश्वास दोबारा जीत पाएगी? इसी बीच ठाकुर जी का बेटा रुकुन